बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। इस्लामाबाद से नाज़रीन एक अफसोसनाक ख़बर सुनने को मिल रही है। एक टिकटॉकर ख़ातून को किसी शख्स ने किसी लड़के ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और पुलिस का कहना है कि वो जो मुल्ज़िम है जिसने ये काम किया है वो कुछ छोटा मोटा टिकटॉक का अकाउंट चला रहा था और इस लड़की से मतलब जिस लड़की का उसने मर्डर किया है उस लड़की से वो मिलने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो पुलिस के मुताबिक वो उससे दोस्ती करना चाह रहा था। तो लड़की की बार बार जो है वो रिजेक्शन पर उसने ये कत्ल का मंसूबा बनाया और उसने उसकी जान ले ली। मतलब उसने जो है मौका पाकर वो घर में घुसा और उसने फायर खोल दिया और उसको मार दिया। अच्छा, अब ये तो हो गया इंसिडेंट। अब इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर एक अजीब किस्म की एक ज़ालिमाना बहस जारी है। सोशल मीडिया पे मैंने इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं। बहुत सारे लोगों की मैंने ये वाली राय देखी है कि अच्छा हो गया। कुछ लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं उस बंदे का जिसने ये काम किया है कि चले जो है वो मतलब जो है वो टिकटॉक पे काम कर रही थी ना वो, तो लोग इस बात पे खुशी मना रहे हैं। कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग इस बात पे खुशी मना रहे हैं कि चले अच्छा हुआ, मुआशरे से ये नासूर ख़त्म हुआ। मुझे लोगों के ये कमेंट्स रीड करके, लोगों की वाली राय जानकर मैं ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि असल में जो ज़ालिम था, असल में जो ज़ालिम है वो कातिल था जिसने ये जुल्म किया है, कत्ल किया है, या असल ज़ालिम वो लोग हैं जो उसके कत्ल पर खुशियाँ मना रहे हैं। देखिए, एक बंदा ये काम कर रहा है, आप लोगों को नहीं पसंद, आप ना देखो। अगर एक बंदा आपके मिजाज के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, आपको नहीं अच्छा लगता, आप ना देखो। लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते, आप उसके काम को पसंद नहीं करते, उसका ये मतलब हरगज़ नहीं है कि आप उसकी जान ले लें या फिर आप उसकी जान चली जाने पर खुशियाँ मनाएं। ये तकलीफ़ देह है, ये सफ़ाकियत है, ये जबर है, ये जुल्म है। अल्लाह ताला नाज़रीन हिदायत दे इस तरह के घटिया लोगों को, इस तरह की बीमार ज़हनियत के लोगों को, इस तरह के कमीने लोगों को और इस तरह की गैर इंसानी गिरी हुई सोच रखने वाले लोगों को अल्लाह की ज़ात हया दे, अल्लाह की ज़ात उनको शर्म दे। एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत की मौत होती है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। लेकिन ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती। यहाँ पर सितारा वाले केस में भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो सेम इसी तरह की मेंटालिटी रखती हैं जिस तरह की मेंटालिटी ये लोग रखते हैं। सेम इसी तरह की मेंटालिटी रखते हैं। नहीं पसंद तो मारने तक की बातें करते हैं, नहीं पसंद तो जान लेने की बातें करते हैं, नहीं पसंद तो उसके मर जाने की बद्दुआएं करते हैं। इस तरह के घिरे हुए लोग हमारे इस कंटेंट में, इस टॉपिक में भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको भी हया दे, अल्लाह उनको भी शर्म दे, अल्लाह उनको भी गैरत दे। ये गैर इंसानी सोच है। खैर नाज़रीन, मामला इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे चल रहे हैं। चूँकि मैं पिछले दिनों नहीं था यूट्यूब पर, तो मैं ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहा था। तो आज मैंने जो है सुबह एक वीडियो अपलोड की थी तकरीबन दोपहर को। उसके बाद से लेकर अब तक मैंने रिसर्च ही की है। मैंने जो है वो सब की वीडियोस देखी हैं और मैंने देखा है कि क्या चल रहा है। क्योंकि अगर मैंने जो है इस सिचुएशन में इन रहना है तो मुझे सबको देखना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, क्या क्या मामला चल रहे हैं। तो मैंने जो है सबको देखा है। आंटी रुबीना की मैंने वीडियो देखी जिसमें वो नौशीन सिस्टर को जवाब दे रही थी। दरहकीकत नौशीन सिस्टर को जवाब देते हुए वो अपनी सिचुएशन बता रही थी, अपनी साइड की बात रख रही थी। मसला ये है कि जो है वो आंटी रुबीना जो है वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकती। डायरेक्टली बात करते हुए उन्हें जो है वो, क्योंकि बात पता क्या है, जो चोर होता है ना, चोर, वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो ऐसे खामखा नहीं कहते। मतलब जो बंदा गिल्टी होता है ना, तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो शायद मैं धर लिया जाऊँ, मैं कुछ बोलूँगा तो शायद मेरा जो नुकसान होगा, मैं कुछ बोलूँगा तो शायद मुझे पकड़ लिया जाएगा। सो इसलिए वो बोलना तो मजबूरी है, ज़रा ख़ुद को क्लियर तो कर रही है ना, तो वो बहाने ढूंढता है। ठीक है। तो नौशीन सिस्टर, हालांकि उन्होंने कोई बात कोई इतनी बड़ी बातें नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ, देखिए हम सारे रिएक्शन वाले क्या करते हैं, हम न्यूज़ देते हैं। उन्होंने फ़लाँ ने फ़लाँ कह दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ कह दिया, हम न्यूज़ देते हैं। ठीक है। तो नौशीन सिस्टर ने भी न्यूज़ दी थी
अब जो है वो नौशीन सिस्टर को रिस्पॉन्स करने के लिए आंटी रुबीना ये कहती जी मैं नौशीन को जवाब दे रही हूँ कि देखें जी, आप ऐसे लोगों की बातों पर यकीन नहीं किया करें। आंटी रुबीना, आप हमें ये बता दें कि हम किसकी बातों पर यकीन करें। क्या हम आपकी बातों पर यकीन करें? नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कोई एक बात होती नहीं है, क्योंकि आपका आया रोज स्टेटमेंट चेंज होता है, क्योंकि आप जो है वो कभी दिखा के सज्जी मारती हैं, क्योंकि आप करती कुछ हैं दिखाती कुछ हैं, क्योंकि आप बोलती कुछ हैं करती कुछ हैं। तो क्या हम आपकी बेटी की बातों पे यकीन करें? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या हम आपके बेटे की बातों पे यकीन करें, बड़े बेटे की? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम आंटी रुबीना हमें ये बता दें कि हम किसकी बातों पे यकीन करें। आप हमें ये कह रही हैं कि आप सिकंदर की बातों पे यकीन ना करें, या आप जो है वो शाहरुख की बातों पर यकीन ना करें। ठीक है, हम नहीं करते। हमें ये बता दें कि हम किसकी बातों पर यकीन करें। या तो हम, हमारे मुंह पे जो है वो उल्लू लिखा हुआ है, हमारे मुंह पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है, या जो आप लोग हमें पता नहीं क्या फुद्दू समझते हो कि जो है वो मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमें किसकी बात पे यकीन करना है। आप कह रही हैं हम फ़लाँ की बात पे यकीन ना करें, तो हमें ये भी बताएं कि आप किसकी बात पे यकीन करें हम, क्योंकि आपकी तो क्रेडिबिलिटी वो वाली नहीं है कि हम आपकी बात पर यकीन कर लें। ठीक है, फिर कहते हैं जी इसलिए ना मैं जवाब दे रही हूँ और ना अमीन जवाब दे रहे हैं। रोज़ रोज़ जो बातें हो रही हैं। अच्छा जी, मैंने नहीं रोका अमीन को ना उनके भाई को कि आप लोग वीडियो ना बनाओ। अच्छा, मुझे उनका भाई कौन है? मेरे ख्याल से ये सिकंदर की बात कर रही हैं। आंटी रुबीना, आप ना बात वाज़े किया करें, बात क्लियर किया करें। आपको यूँ जो है वो उनका भाई यूँ इस तरह इस अंदाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। आप सिकंदर भाई कह सकती हैं, आप जो है वो सिकंदर बेटा कह सकती हैं। आपके बेटों की उम्र क्या है वो? तो आप सिकंदर बेटा कह सकते हैं। वो डीडी का हम उम्र होगा ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2-4 साल, 1-2 साल अप डाउन करके, इतना ज़्यादा एज वाला तो नहीं है वो बंदा। तो आप उसे सिकंदर भाई कह लें या फिर सिकंदर बेटा कह लें, मतलब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ये जो फ़लाँ का भाई, फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का भाई इस तरह करके बात करेंगे ना, तो आपका बेटा पहले ही आपके करैक्टर पर उसके साथ जोड़कर शक कर चुका है। तो आप आंटी रुबीना बात क्लियर किया करें। मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपको ठीक बात बता रहा हूँ। बात करने का एक तरीका होता है, थोड़ा सा हया करें, थोड़ी शर्म करें और थोड़ा सा बोलना सीखें। मेरी बातें आपको तल्ख लग रही होंगी, लेकिन क्या करूं, आप लोग अपने लिए खड्डे खुद खोदते हो, फिर आप लोग रोते हो, देखो हमारे ऊपर बातें होती हैं। और यकीन करें, मुझे पता आज क्या कमेंट आया। मुझे कमेंट आया कि आज़म भाई आप लोग ना, आप ना इन लोगों के बारे में डिस्कस नहीं किया करो, ये तो है ही घटिया लोग सारे लोग। आई एम सॉरी, आप मेरे जो है वो कॉमेंट सेक्शन जाके चेक कर सकती हैं। तो मतलब आंटी रुबीना, आप लोग इस तरह के काम क्यों करते हैं? आप, आपकी बेटी, आपका बेटा, आप लोग इस तरह के काम क्यों करते हैं कि पब्लिक आपके बारे में ये वाली राय रखती है? क्यों मतलब आप लोग, मतलब आप लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। मतलब कभी कभी लिटरली मैं कभी कभी ना, हालांकि मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, मैं कभी कभी बैठकर मैं ये सोचता हूँ, कभी कभी मुझे ये चीज़ें ना मतलब लगती हैं कि यार ये मतलब कैसे लोग हैं यार। मतलब इन लोगों को अपनी इज़्ज़त, बेइज्जती, शर्म, इस तरह की चीज़ों का मतलब ज़रा सा भी लिहाज नहीं है, ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि यार लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मतलब मैंने देखा है, चले आप एक औरत हैं, मैंने देखा है कि अक्सर औरतों के बारे में हल्की सी, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको मैं कहता हूँ यार ये तो डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है, मतलब इस पर तो रिएक्ट ही करना ही नहीं बनता, मतलब ये तो बात ही इतनी छोटी है, इस तरह की बातों को तो वैसे इग्नोर किया जाना चाहिए। तो छोटी से छोटी बात पर भी मैंने देखा है ख़वातीन जो है वो आती हैं और आकर ठोक बजा कर जवाब देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की? तुम्हें क्या लगता है कि हम बेगैरत लोग हैं? तुम्हें क्या लगता है कि हम बेशरम लोग हैं? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो हमारे बारे में? ठीक है, आकर रिस्पॉन्स कर रही होती हैं। आप लोग, मतलब आप लोगों को अपनी इज्जत बेइज्जती से कोई लेना देना नहीं, मतलब कोई सरोकार नहीं है आप लोगों को। आप, आपकी बेटी, ये सारे लोग, दीदी हो गया सब, मतलब आप लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं होता कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, मतलब किस तरह से आप लोगों के बारे में सोचते हैं, या किस तरह से लोग अब जो है वो ग्रेजुअली स्लोली अब लोग आप लोगों से दूर होना शुरू हो गए हैं। आपके बारे में एक आपका बैड इंप्रेशन पड़ना शुरू हो गया। मतलब आप लोगों को कभी नहीं आप लोगों ने बैठ के सोचा, आप लोगों को आप ख़ास तौर पे आपको जो है वो लोग आपको और डॉक्टर साहब को, खैर उनका तो चैनल ही छोटा सा है, लोग चाची अनवर को लोग समझा थक गए कि भाई जब वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा सा क्वालिटी पे फोकस कर लिया करो भाई, थोड़ी आवाज़ की क्वालिटी बेहतर बना लिया करो। स्टिल आप कूलर के आगे बैठ के बात कर रही होती हैं। आपको पता है जब जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं वो क्या बताते हैं, मैं कभी पंखा चला के भी शूट नहीं करता, पंखा बंद करके बैठता हूँ मैं। मुझे पता है मैं पंखा चलाऊँगा तो मेरे माइक में सा टाँ की आवाज़ें आएंगी, स्कॉट पैदा होगा मेरे माइक में। और जितने भी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं, आपको पता है आवाज़ वीडियो का 60% होता है, आप 60% उसका बेड़ा गर्क करके बैठे होते हैं। क्या बंदा घंटा सुने, मतलब उसको समझ ही नहीं आती
कि आप लोग अब 4-4 साल हो गए आप लोगों को यूट्यूब पर, आप लोगों को ये जो है वो बेसिक सी चीज़ें समझ में नहीं आती, बताने पे भी आप लोगों को पता नहीं चलता, आपको ये नहीं समझ आती, आप लोगों को अपनी इज्जत बेइज्जती की समझ नहीं आती, आप लोगों को मतलब सिर्फ आता है तो आप लोगों को बैक स्टेज प्लानिंग, प्लॉटिंग और साजिशें करना आता है। आप लोगों ने खुद को दुनिया के सामने किस तरह से पेश करना है आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अजीब लोग हैं यार। खैर, अब आपको जो है वो उनका भाई जो कह के बात कर रही हैं, आप सीधा कहो जी सिकंदर या सिकंदर बेटा, सिकंदर भाई, नाम लेकर बात कर लो, उसने कौन सा फैर मार देना है आपको? तो क्या पड़ी हुई है जो उनका भाई खुद को जो है वो खाम खा लोगों की नज़रों में मशकूक बनाने की क्या पड़ी हुई है आपको? क्या ज़रूरत है? पहले कौन सा जो है वो आप लोगों के बैनर लगे हुए हैं, मतलब आप लोगों की इज़्ज़त के चर्चे चल रहे हैं। पहले तो माशाल्लाह से लोग बड़ी ज़बरदस्त सराय रखते हैं आपके बारे में, उसके बाद आप फिर से कम नहीं कर रही। खैर जी, कहते जब मैं कराची में थी तब मैंने फ़ोन किया था एक बार। ये बात झूठ है कि मैंने कोई कस्में दी या मैंने जो है वो पाँव पर दुपट्टा रखा या मैंने ये बोला कि मेरे सफ़ेद बालों की जो है वो मतलब लाज रख लो या फिर मेरे सफ़ेद बालों को जो है वो देख लो। तो हाँ, इस बात पर तो खैर मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि आप अपने बालों को सफ़ेद मान लें या आप अपनी उम्र को ज़्यादा मान लें, इस बात पर तो मैं भी बिलीव नहीं रखता। मुझे लगता है कि आप ये बात सच कर रही हैं, मुझे पता है कि आपने ये बालों वाली बात नहीं की होगी। ठीक है, खैर कहते हैं ये लोग झूठे हैं और इनकी झूठी बातों को नहीं सुना करें। ठीक है आंटी रुबीना, अब से हम जो आपकी बातें सुना करेंगे, अब से हम सारी बातें आपकी सुना करेंगे, लेकिन आप जो है वो सच सच बताएं, सच सच आप लोग बताया करें। सच आप बिल्कुल सच ये बताएं कि आपकी बेटी ने निकाह इद्दत में किया था, इद्दत से निकल के किया था, सच सच बताइएगा। हम आपकी सारी बातों पे यकीन करेंगे अगर आप सच बोलेंगी तो। ठीक है, खैर कहते नदीम भाई ने कहा कि मैं दिलबर को रोकता हूँ, आप अमीन को रोको कि गंदी वीडियो नहीं बनाए। मैंने बोला दिलबर बहुत गंदी वीडियो बनाता है, मैं अमीन को कैसे रोकूं? वो कहेगा ये हमें रोक रही है, ये साथ मिलकर गालियां दिलवा रही है। फिर जो है वो नदीम भाई ने कहा कि दीदी बोल रहा है, मैं वीडियो डिलीट करता हूं। और फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मैं अमीन से बात करती हूं। ठीक है, अमीन ने कहा इस वीडियो का तो मैं जवाब दूंगा, आगे अगर वो वीडियो बनाता है, मतलब अगर वो वीडियो नहीं बनाएगा तो फिर मैं भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये वाली वीडियो का मैं जवाब लाजमी दूंगा। दीदी को तो वीडियो बनाने से सैफ भाई ने रोका था। सैफ भाई ने दीदी को, मतलब दीदी ने ये बात आके वीडियो में वाज़े तौर पे बताई कि भाई मेरे कज़न ने मुझे वीडियो बनाने से रोक दिया है और वो बाहर रहता है। तो बात यह है कि वो बड़ा भी है मुझसे, तो अगर मैं उसकी कोई बात मानूंगा तो फिर अगर मुझे फ्यूचर में कोई काम पड़ता है तो फिर वो मेरे काम भी आएगा। अगर मैं उसको इज़्ज़त दूंगा तो फिर जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो मुझे इज़्ज़त देगा। तो इस वजह से मैं उसकी बात मानते हुए ये सारे मैटर्स ख़त्म कर रहा हूँ, मैं मामला सारे क्लोज़ कर रहा हूँ। दीदी ने तो सैफ भाई की बात मानी थी, आपने क्या एफर्ट की? क्या जो है वो मतलब आपने, आपके बेटे ने आपको बुरा भला कहा, आपके बारे में गलत बातें की, ठीक है, मतलब मुझे पता है उसने गलत किया और उसके इस गलत को मैं गलत कहता भी हूँ। और मैंने, पता नहीं आप मेरी वीडियोस देखती हैं या नहीं देखती, लेकिन मैंने खुल्लम खुल्ला उसको गैरत और शर्म दिलाने की कोशिश की और बार बार की है। और हर वीडियो में मैंने उसे कहा है कि तुम शर्म करो, तुम अपनी माँ को किस तरह से मुखातिब कर रहे हो। इवन के लास्ट वीडियो में भी मैंने जो है वो माँ की फजीलत बयान की, बाप की फजीलत बयान की और दीदी को मैंने शर्मिंदा किया। वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन क्या जब आपका बेटा या आपकी बेटी दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ गलत कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे आपकी ला ताल्लुकी बनती है? मतलब जब आपकी बेटी ने आपके बेटे का रहना आज़ाद किया हुआ है, एक लड़की, एक औरत जो कि प्रेग्नेंट है, उसको जो है वो वहाँ पर जलील और ख्वार रसवा करके उसने वहाँ से निकलवा दिया। एक उसकी दूसरी बीवी को भी जो है उसने वहाँ से जलील और ख्वार करके रसवा करके, मतलब जिन लोगों के साथ उसकी दोस्तियाँ थी उसने उनको जलील करके धक्के दे के कराची से निकलवाया। रातों रात उन लोगों को भागना पड़ा, अपना सारा सेटअप छोड़ के भागना पड़ा, और आप कह रही हैं कि मैं लाताल्लुक़ हूँ। कैसी माँ हैं आप? बच्चे जब गलतियाँ करते हैं तो क्या वालिदैन लाताल्लुक़ होकर बैठते हैं? तुम क्यों नहीं उसके पास जाकर तुमने उसको कान से पकड़ के 2 चपेड़े उसके मुंह पे मारी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं राइट रखती हूँ तुम्हें मारने का? तुम्हें शर्म नहीं आती किस तरह की मेरे बारे में बकवास कर रहे हो? और सेम इसी तरह अपनी बेटी को जो है वो क्यों नहीं उसके कान पकड़ के 2 चपेड़े लगाई कि ये क्या वाहियात हरकतें कर रही हो तुम? अपने भाई के सर पे, हम लोगों के सर पे तुम मट्टी डलवा रही हो, क्यों? तो आंटी बेरा जो आपने की ना, हम सॉरी टू से, इसे एफर्ट नहीं कहते, इसे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कहते, इसे गलत का साथ देना कहते हैं, जो कि आपने खुल्लम खुला दिया। और फिर अब जो है वो आप सावी सवतरी बन रही है यहाँ पे वजाहतें देके कि नहीं नहीं जई जई मई मई।
इस तरह करके काम नहीं चलेगा आंटी रुबीना, जिस तरह से आप चलाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे पता है अब कल जो है वो आपका ये काफ़ी दिनों से मैं ये सारी बातें आपके साथ करना चाह रहा था, मुझे मौका नहीं मिल रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अब मुझे पता है कि कल अब आपका चौंधा आपका रिएक्शन आएगा, मेरे लिए सख्त बातों वाला रिएक्शन आएगा, बट मैं क्या करूँ, उससे क्या होता है। जो बातें मैं कर रहा हूँ अगर ये सब आपने नहीं किया तो मुझे बताएं। खैर जी, जब सिकंदर कराची आया हुआ था तो ये मुझे बार बार बोलता था कि अमीन को कहो या किसी को भी कहो कि मेरे ऊपर रिएक्शन दे, मेरी वीडियो नहीं चल रही। तो मैंने बोला मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, मैं किसे बोलूँ। आंटी रुबीना मुझे एक बात बताएं, चलें बाकी सब छोड़ दें, चलें वो तो खैर मुझे पता है कि सिकंदर यकीनन उसने ये कहा होगा, ज़ाहिर है उसने भी चैनल चलाना था और चैनल का लालच और चैनल की जो है वो क्या कहते होते हैं कि पंजाबी का एक लफ्ज़ है चूंड लगाना, मतलब जो है वो उसे आदी बना देना एक चीज़ का जो है उसे लालच दे देना। ये सब किसने किया? और मुझे एक बात बताएं, रिएक्शन देने से व्लॉगर्स के व्यूज़ आते हैं, रिएक्शन आने से व्लॉगर्स के व्यूज़ आते हैं, ये बात सिकंदर को किसने बताई? सिकंदर ज़्यादा क्लोज किसके था? और सबसे अहम सवाल, सबसे आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल, सिकंदर ये बात आपसे क्यों कह रहा था? किस हक़ से कह रहा था? आप तो उसे भाई भी नहीं कहती, आप तो उसे कहते जी फ़लाँ का भाई फ़लाँ का भाई। सिकंदर ये रिक्वेस्ट आपसे क्यों कर रहा था? क्या उसे ये रिक्वेस्ट डीडी से नहीं करनी चाहिए थी? क्या उसे ये रिक्वेस्ट डॉक्टर अमीन से नहीं करनी चाहिए थी? हालांकि वो डॉक्टर अमीन का दोस्त था या भाई या वटावर जो भी है उसका, तो वो ये रिक्वेस्ट आपसे क्यों कर रहा था? मतलब जो है वो कल तक आपके ताल्लुकात अच्छे थे, तो कल जो है वो कल तक एक दूसरे के साथ तावन होता था, सब कुछ होता था। आज आप लोगों के ताल्लुकात ख़राब हैं तो आज जो है वो आप रगड़ डालेंगी, वो आपको रगड़ डालेगा, तो फिर तो अभी भी तो वही काम हो रहा है। तो कल वो रिएक्शन देने का कह रहा था, आप लोग नहीं देते थे, आज आप लोग रिएक्शन दे रहे हो, तो फिर अब हम क्या समझें कि आप रिएक्शन इसलिए दे रहे हो कि उसके व्यूज़ बढ़ जाएँ? खैर जी, कहती जी तो मैंने बोला जी मैं किसी को नहीं बोल रही, मैं कैसे बोलूं। और अब जब मैं वीडियो बनाता हूं तो अब जब ये वीडियो बनाता है तो ये बोलता है कि नीच फैमिली है। आंटी रुबीना सिर्फ सिकंदर नहीं बोलता, मैं नहीं कहता कि मैं बोलता नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, बट अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ सिकंदर नहीं बोलता। आपको पता नहीं, शायद पता ही नहीं है, ये पूरी दुनिया ही बोलती है आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। आई एम सॉरी टू से, सिर्फ सिकंदर नहीं बोलता। सिकंदर ने तो लोगों से सुन के, लोगों से सीख के सिकंदर ने बोलना शुरू किया है ना। आप कभी जो वो आपके बेटे के या कभी आपकी बेटी की कहीं पोस्ट लगा दे तो आप लोगों की कमेंट्स रीड करके देखा करें, आपको अच्छी तरह से आइडिया होगा कि नीच फैमिली कौन कहता है। सिकंदर ने तो अब कहना शुरू किया आंटी रुबीना, आपको जब से आप जो है वो सितारा के अगेंस्ट आपने बैक स्टेज अपनी बेटी के साथ मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग की और हेटर्स के साथ आप कॉल पे बातें किया करती थी ना, जो पब्लिक को जब इस बात का पता चला, पब्लिक तब से आपको नीच फैमिली कह रही है। सिकंदर ने तो आज कहना शुरू किया है। खैर जी, कहते ये सबसे बड़ा झूठ है कि शाहरुख का घर तोड़ने में अमीन का हाथ है। भाई अमीन तो इधर बैठा था, उसका हाथ कैसे हो सकता है? हाँ खैर समहाउ ये बात ठीक है। इस चीज़ का मैं भी जो है वो मतलब इस चीज़ पर मुझे भी यकीन होता है कि डॉक्टर साहब ने घर तोड़ने की बजाय जोड़ने की कोशिशें ज़रूर की थी। उनकी वीडियोस में मैं अक्सर ये बात कहता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब वो वाहिद बंदा है कि जो ज़रा समझदारी की बात करता है, लेकिन उसकी सुनता कोई नहीं है, क्योंकि उसकी तो आप ही नहीं सुनती थी, किसी और ने क्या खाक सुननी उसकी। लेकिन आपका आंटी रुबीना पूरा हाथ है, आप माने या ना माने। ये बात खुद आपके बेटे ने बताई कि आप डॉक्टर साहब से झूठ बोल के गई जी, मेरी क्या लगती है वो आपकी फरीहा बहन लगती है या कज़न लगती है, क्या लगती है, उसकी शादी, बहन ही है मेरे ख्याल से कि उसकी शादी है। ये बात आप जो है अपने शौहर से झूठ बोल के गई, जबकि वहाँ जाके आपने नाना की शादी करवाई। शाहरुख को जो है वो लाला पापा करके हाथ से हाथ फेर के नाना के लिए इस्तेमाल करने वाली कौन थी? जब जो है वो इनकी नई लड़ाई हुई थी उस वक्त इन दोनों के दरमियान आग लगाने वाली कौन थी? क्या उस वक्त आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि दोनों बच्चों को इकट्ठे बिठाती और उन दोनों को समझाती कि क्या हरकतें कर रहे हो तुम लोग, बच्चे हो, बच्चों वाले हो, थोड़ा शर्म करो।
हमारा नहीं तो बच्चों का लिहाज कर लो, अपने बेटे का लिहाज कर लो। आज आप भुगत रही हैं, उस बच्चे को संभाल रही हैं, जलील भी हो रही हैं, सारे मामला चल रहे हैं, रातों को आपको जागना भी पड़ रहा है, वो सारी मामला चल रहे हैं। तो क्या अगर उस वक्त थोड़ी सी मुशक्क़त कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? आपकी बेटी जलील होने से बच जाती, आपका बेटा आपको गालियां देने से बच जाता, आप रुसवा होने से बच जाती, शाहरुख की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती, आपको अली की जिम्मेदारी लेने से आप बच जाती, अली की ज़िंदगी बच जाती। तो इसमें डॉक्टर साहब का हाथ हो ना हो, आपका हाथ तो पूरा पूरा इंटरव्यू भी ना माने ना माने, आप हैं वो शख्सियत। क्या आपको डॉक्टर साहब ने नहीं कहा था कि जब ये मामला चल रहे थे, क्या आपको उस वक्त नहीं कहा था कि चले हम चलते हैं, इस आग में तुम हाथ नहीं डालो, ये आग तुम्हारा हाथ जला देगी, ये आग हमें भी जला के रख देगी? क्या आपको डॉक्टर साहब ने ये बात नहीं कही थी? आप फिर से उस आग में कूदी, और उस आग में कूद के आपने कितने घरों को आग लगाई, आपको अंदाज़ा भी है? नहीं होगा, आपको अंदाज़ा कहाँ होगा, क्योंकि घरों की कीमत, घर की क्या कीमत होती है, आंटी बिना शायद आप आज तक नहीं समझ पाई। आपको समझनी चाहिए। अब आप बच्ची नहीं हैं, या आप टीनेजर नहीं हैं, अब आपको समझनी चाहिए। जिन हालात से आप गुजरी हैं, उन हालातों से आपकी बेटी को गुजारना ज़रूरी नहीं है एंटी रूबीना। आपने तो वो काम किया, जैसे जो है वो एक बंदा जो है वो एक बच्चे के साथ गलत काम करता हुआ पकड़ा गया, तो उसको जो है वो जेल में जो डाल दिया पुलिस वालों ने। तो किसी सहाफ़ी ने उससे पूछा कि तुम ये क्या गलत काम कर रहे हो? कहते जी जो हमारे साथ हुआ हम वो आगे कर रहे हैं। तो आप जो है वो जो आपने आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हुआ, जो फ़ैसले आपने लिए, आपने सेम अपनी बेटी को अपने नक्शे कदम पे चलाया। तो अब आप ये नहीं कह सकती कि जो वो मेरा इसमें हाथ नहीं है। खैर जी, ये तो हो गया आंटी रूबीना। बड़ी बाजी का नाज़रीन, आज मैंने वीडियो देखी जिसमें जो उन्होंने टाइटल ये लगाया हुआ था जी, बहुत मुश्किल है बोलना अलविदा घर में। खैर ये उनका टाइटल था, मुझे लगा पता नहीं जो कि ये क्या बोलने वाली है। तो मैंने जल्दी जल्दी उनकी वीडियो ओपन की, नोटिफिकेशन मुझे मिला, मैंने जल्दी जल्दी वो वीडियो ओपन की, मैंने देखा तो मेरे ख्याल से बहुत पुराना व्लॉग इन्होंने शूट करके रखा हुआ था। जब इनके कज़न जो है वो शहज़ाद की डेथ हुई थी, उससे कुछ दिन बाद इन्होंने एक व्लॉग शूट किया था। मतलब ये हमें कह रहे थे कि जो यहाँ पे दुख है, हम जो है वो हमारी बहुत बुरी हालत है, ये है फोफनाटीन। तो उन दिनों इन्होंने एक ब्लॉग शूट किया था ताज़ा, ठीक है, मतलब ताज़ी अभी डेथ 2-4 दिन की बात थी। तो इन्होंने वो ब्लॉग शूट किया था, बस अपलोड नहीं किया शूट किया था, ठीक, मतलब शूट करने की इनको होश थी तो शूट किया था इन्होंने। मतलब इनके जो है वो चेहरे चपाटे इनके घर के इनके सपोर्टर्स आकर जो है वो सितारा को इन्होंने क्या क्या नहीं कहा कि जी वो व्लॉग शूट कर रही है, मतलब उसके बच्चों ने व्लॉग बनाया, ये किया वो किया, इसको व्लॉग की पड़ी हुई है, ये लो अब ये ले लो व्लॉग। उसने भी शूट किया था, बस वो अपलोड करने की पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि असगर की धुलाई चल रही थी उन दिनों। क्योंकि जो वो लोग इनको जो वो उस वक्त जालिम कह रहे थे, वो 40 लाख वाला मैटर, वो जो नजमा ने बात की थी, तो इस वजह से ये मोहतरमा ने अपलोड नहीं किया था। बाकी पड़ा उसी वक्त का हुआ है। कहती है जी इसी व्लॉग में कहती है जी घर में सब परेशान थे, चाची को लेकर पार्क गए और फिर मूड अच्छा हो गया सबका, वहाँ पे बैठ के सबने खाना शाना खाया, फिर सबका मूड अच्छा हो गया। और कहते जी हमारी फैमिली में बहुत बड़ा सान्या हुआ है, हमारे कज़न की डेथ जो हुई है, ये हमारी फैमिली में बहुत बड़ा सान्या है। ज़रा ये बात है, ये सान्या वाली बात ये कोई आके हमें 2 महीने बाद तो नहीं ना ये बताएगी, 1.25 महीना या मेरे ख्याल 1.25 महीने 1.5 महीना तो हो गया तकरीबन इस बात को। इसका मतलब है कि इसने शूट उस वक्त किया था, अपलोड बीबी ने आज किया है ठीक है ना। खैर नाज़रीन, बाबर की वीडियो देखी, अब जो चूँकि मैंने रिसर्च कर ली, चूँकि मैंने जो सबकी वीडियोस देख रही हैं, तो मैं आपको सबकी बातें बताऊंगा। बाबर की वीडियो देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। बाबर से ये चीज़ मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो बाबर का बिहेवियर था चाचा अकबर के साथ। बाबर से मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था, मुझे बाबर ठीक और समझदार सुलझा हुआ बंदा लगता था। लेकिन बाबर ने पता नहीं शायद गलती से ये बात कर दी, पता नहीं शायद भाई की मोहब्बत में ये बात कर दी, लेकिन बाबर की ये वाली बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं आपको बताता हूँ कौन सी वाली। कहता जी अबू आपके लिए पैगाम आया हुआ है डीडी वालों का। आगे से चाचा अकबर कहते हैं जी क्या पैगाम आया है? कहता जी डीडी 2 महीने के लिए अब्बू को हमारे पास भेज दें यहाँ पर, मतलब डीडी वाले कहते हैं जी 2 महीने के लिए अब्बू को हमारे पास भेज दें यहाँ पर, तो जाना है आपने? कहता जी आगे से चाचा अकबर कहते नहीं मैंने तो नहीं जाना, अगर आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। मतलब जो वो सिचुएशन थी उस वक्त चाचा अकबर की, जो होमलेस लोग होते हैं ना, होमलेस वालिदैन, मतलब वो वाली सिचुएशन थी। मतलब उनके दिल में एकदम से जो डर पैदा हो गया, शायद कहीं मुझे कहने दे के चला जाए, क्योंकि उनको पता है डीडी का तो पता है उनको जो किस नेचर का मालिक है। तो जो कहीं मुझे जाने का ही ना कह रहे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। मुझे उस वक्त बड़ा रहम आया चाचा अकबर, मुझे तरस आया उस वक्त। फिर कहते जी मैं क्यों बोलूँगा भाई, वो बोल रहे थे कि हमने मकान लिया है, बच्चों को जो छुट्टियाँ भी हैं,
तो अबू को बोलो कि 2 महीने के लिए अब यहाँ पर आ जाए। आगे से चाचा अकबर कहता जी वो डायरेक्ट मुझसे भी तो बात कर सकते थे ना, तो अगर वो चाहते थे कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो डायरेक्ट मुझसे बात कर लेते। उन्हें जो है वो एक मीडियम दरमियान में यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी? पहले तुम्हें कहा, फिर तुमने जो है वो आगे तुम मुझे कह रहे हो, तुम उसके सिफारशी बन रहे हो, तो वो खुद मुझसे बात कर ले भी। जितना तू मेरा बेटा उतना वो भी मेरा बेटा है, जितना मैं तुम्हारा बाप हूँ उतना उसका भी हूँ, तो वो खुद मुझसे बात कर ले। आज मैंने बताई थी ना आपको सुबह वो जो है वो नरम तलवे वाली बात, फिर ये एक पाँव का तलवा जो होता है वो पाँव के ऊपर वाले हिस्से से ज़्यादा नरम होता है। मैंने आपको कहावत सुनाई थी ना सुबह पहली वाली वीडियो में। तो कितना का टाइम लगना है और कितना जो है उसको एफर्ट करनी पड़नी। एक फ़ोन करना है, थोड़ा सा अपनी अना को मारना है, थोड़ी सी मैं मारनी, मैं डीडी की बात करूँ, थोड़ी सी मैं मारनी है और बाप को सिर्फ ये कहना है कि अब्बू आप यहाँ पे आ जाए मेरे पास। बाप की सारी नाराज़गी जितनी भी उसके दिल में रखी होंगी क्योंकि दूर से सब खत्म हो जाएंगी। बस इतनी सी बात है, बस ये वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें हमारी अना प्यारी है। कहता जी वैसे जाना है या नहीं जाना? बाबर पूछता उनसे। कहता नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, ऐसे कोई मुझे बोले कि चले जाओ तो मैं चला जाऊंगा, तो बोले तो मैं चला जाऊंगा, कोई क्या मकसद है? तो खैर बाबर आगे से कहता है कोई मतलब कोई का क्या मकसद है? तो आगे से कहते जी मकसद है वो खुद मेरे से बात करे कि अबू आपने आना है। तो आगे से बाबर कहते जी क्या करे, आपकी मिन्नतें करे। ये वाली बात मुझे बाबर की पसंद नहीं आई, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। क्या करे, मिन्नतें करें? क्या मतलब मिन्नतें करे भी? तो अगर उसे मिन्नतें करनी भी पड़ती हैं तो क्या बुरी बात है? क्या उसने किसी गैर की मिन्नतें करनी है? अपने बाप की मिन्नतें करनी है ना भाई। उसके गोडों से निकल के आया तो क्या औकात है तेरी? भाई किस चीज़ का गुस्सा, किस चीज़ की अना तेरे पास? क्या तेरी अकड़ तेरे बाप की अकड़ से ज़्यादा है? क्या तेरी अना तेरे बाप की अना से ज़्यादा है? या कि तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तेरे बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा है? क्या तेरी इज्जत तेरे बाप की इज्जत से ज़्यादा है? बाप से बड़ा हो गया तू? तो किस बात की मिन्नतें? बाबर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किस बात की मिन्नतें? और तुम ये सवाल क्या कर रहे हो अपने बाप से कि वो तुम्हारी मिन्नतें करे? बहुत बड़े वकील हो तुम अपने भाई के, अपने बाप के सामने वकालत करोगे अब? मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती नाज़रीन, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बाबर का ये वाला रवैया मुझे पसंद नहीं आया, आई एम सॉरी। फिर कहता जी मैंने ये थोड़ी कहा है कि वो मेरी मिन्नतें करे, वो भी मेरा बच्चा है, और ऐसी बात थोड़ी है। ये आगे से चाचा अकबर को ये कहना पड़ा। कहता जी चलो ठीक है, वैसे मुझे भी नहीं कहा, आपा ने सुमेरा को कहा था। चलो खैर आपा की सुन लें। आज मैंने डीडी की वीडियो देखी जिसमें फ़ातिमा डीडी को ये कह रही थी कि मुझे बाथरूम में शीशा लगवा के दो। तो आगे से जो है वो, अच्छा मुझे समझ नहीं आई यार, ये पता नहीं इतनी गंदी बातें कैसे कर लेते हैं यार, पता नहीं क्या। भाई आपको लोग देखते हैं यार, चलो आप घर में तो जिस तरह की बातें करते हैं करो, आपका माहौल जो भी है, बरल जो है वो लोग देखते हैं यार, आपको थोड़ा शर्म कर लिया करो कोई भी बात मुंह से निकालने से पहले। ख़वातीन देखती हैं, बच्चे देखते हैं, तो मतलब क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म आ रही है? बिल्कुल भी तुम लोगों का लिहाज नहीं है। आगे से कहता जी करना तो तुम लोगों ने गंदी होता है वहाँ जाके, तो तुम नहीं गंद करते वहाँ जाके? या फिर तुम जो कहीं और दूसरे बेडरूम में बैठ के गंद करते हो? क्या तुम बाथरूम में जाकर गंद नहीं करते? कहता जी करना तो तुम लोगों ने वहाँ पे जाके गंदा होना है, और फिर जो है फिर शीशा भी देखना है। फिर किस मुंह से शीशा देखोगी? मतलब यार बड़ा जो है वो तुमने गंदी बात की, बहुत गंदी बात की। बट यू नो व्हाट, तुमसे किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती है, कसूर तुम्हारा नहीं है। कसूर तुम्हारा नहीं है डीडी। तो खैर नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। आप लोग अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।